जय श्री राम। जय श्री राम। प्रिय मित्रों, अगर कोई वस्तु उपलब्ध हो तो देने लेने में कहाँ समय लगेगा। बहुत साधारण सी बात है। एक सर्वशक्तिमान परमात्मा अनादि तत्व, अनादि यानी जिनका आदि और अंत नहीं है। आपकी आत्मा, प्रभु श्री राम जी जब अवतार लिए थे, आपकी आत्मा वही है जिसके सहारे यह कोई भी मनुष्य का शरीर हो, सोच सकता है, कर्म कर सकता है, वाणी दे सकता है। लेकिन अगर उस बुद्धि में कपट है तो उसका मार्गदर्शन कभी भी आपको कपट से मुक्त नहीं कर सकता। जैसे वो तितकी ककड़ी होती है, उसमें कुकुरबिटासिन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होने के कारण वह तीखापन होता है, उसको लोग नहीं पसंद करते। उसको कितनी बार आप बुआई करें, वह कभी मीठी ककड़ी नहीं बन सकती। आज 24 नवंबर 2022 है। मार्गशीर्ष यानी अगहन माह का शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि कल द्वितीया हो जाएगा। और वह जो चंद्रमा दिखाई देता है द्वितीया का, वही श्री शिव जी के माथे का चंद्रमा है। आप देख सकते हैं, बचपन में ही ये संकेत मिल गया था। छत पर से नीचे जमीन पर गिरे थे, बीच में नाद आ गया, नाद जिसमें पशु लोग चारा खाते हैं, और एक कट गया। तो ठीक, अब देखें, उस परमात्मा का अनुभव हो जाने के बाद अब इस संसार जगत में आपके इस मित्र का कोई प्रयोजन नहीं है। यानी इंद्रिय भोग की जितनी वस्तुएं हैं, जीभ के लिए स्वाद, नाक के लिए गंध, नेत्र के लिए रूप, और त्वचा के लिए स्पर्श, या कान के लिए श्रवण, अब इनको किसी की बाड़ी न तो सुनने रहा, न तो कुछ कहना रहा। ये शरीर अभी गंगा जी के किनारे श्री राम आधार शांति केंद्र है, यहीं पर पड़ा हुआ था। 11 फरवरी 2017 से ही यह शरीर पड़ा है। बाबू राम जियावन सिंह जी इस भाव का अनुभव कर रहे हैं। अब आपके मित्र के इस बुद्धि को कभी कपट नहीं छू सकता, और जो भी मित्र इन वाणियों को सुनेंगे वे भी कपट से मुक्त हो जाएंगे। अब देखें, एक उदाहरण के लिए, एक लोटा पानी लाए हैं बाहर से, अब इसको गंगा जी में डाल दिया जा रहा है। अब आप लोग खुद अनुभव कर सकते हैं कि क्या धरती का कोई वैज्ञानिक इस जल को वापस ला सकता है? तो कहेंगे नहीं, अब ये वापस आने वाला नहीं है। जहां पर यह शरीर है वह दलदल है। देखें, तो फिर भी
प्रभु हरिओम हरिओम। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय में ठीक इसी प्रकार अब आपका यह मित्र संसार जगत का संबंधी नहीं बन सकता। जैसे गंगा जी का पानी में जब लोटा का पानी मिल गया तो वह वापस नहीं आ सकता। तो यही पहचान है परमात्मा के अनुभव का कि सृष्टि में जो भी जीव परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा उसका इस जगत में कोई प्रयोजन हो ही नहीं सकता। आप में से जो भी मित्र श्री शिव जी में पूर्ण विश्वास रखते हो, श्री कृष्ण भगवान में दोष दृष्टि न हो, तो तीसरे अध्याय का श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 18वां श्लोक देख ले। अब अगर जगत में कोई आश्रम खोलता है, द्रव्य जनित यज्ञ का अधिकार संत को है ही नहीं। आश्रम खोलता है, संप्रदाय चलाता है, तो यह सब मात्र प्रदूषित बुद्धि की कल्पना है। आज आपके मित्र की स्थिति यह है कि एक श्वास में 5 पैसे का इनकम हो जाए, इसकी अगर कल्पना भी कर लिए तो मिटई भगति पथ होई अनीति, तो यह भक्ति का मार्ग तुरंत मिट जाएगा। इसलिए मित्रों, लक्ष्मी जनित यज्ञ का अधिकार अब रहा ही नहीं। यह जो भाव है यह वास्तव में वाणी का विषय है ही नहीं। इसको शब्दों से नहीं बताया जा सकता। आप लोग इतना ही अनुभव कर ले कि मनुष्य की बुद्धि स्वार्थ से मुक्त होती है, कपट से मुक्त होती है। स्पृहा दोष का, स्पृहा दोष जो कामना रूपी अग्नि की इकाई है, इससे बुद्धि मुक्त होती है। अब कोई बोल के मर गया कि आशा तृष्णा ये सब कामना रूपी अग्नि के प्रचंड स्वरूप है, ये भी नहीं मिटती, ऐसा नहीं है। नवीन कर्म करने के लिए संपूर्ण सृष्टि में एक मनुष्य ही ऐसा स्वरूप है जो परम स्वतंत्र है। आजीवन श्री पिताजी की एक वाणी कि आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सः पंडिता, यानी अपनी ही आत्मा के समान सामने वाले को समझना, यही विद्वत्ता है। 7 वर्ष की अवस्था में यह ज्ञान श्री पिताजी से प्राप्त हुआ था और शोध करते करते अनुभव हुआ कि जहाँ तक स्वार्थ की सीमा है मित्रों, वहाँ तक आप इस भाव को धारण कर ही नहीं सकते। आप सभी को श्री शिव जी की भक्ति प्राप्त हो, और इसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि जितना भी आप धरती पर विश्वास दिए सब श्री शिव जी का था। वास्तव में यहाँ मैं और मेरा कुछ है नहीं।
अब एक कहने से तो होगा नहीं कि रवि पांडे जी बता दिए, अब मैं मेरा कुछ रहा नहीं, अब हम सभी मिल करके एक दूसरे को शंकर जी मान करके पवित्र सेवा करना शुरू कर देंगे। तो अब ये जगत के प्राणी तो एक प्रमाण मांगेंगे, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपके इस मित्र को अनुभव हुआ कि जगत में एक भी बुद्धि कपट से मुक्त है ही नहीं, चाहे वह धर्मगुरु हो, शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, अमेरिका के अमेरिकन साइंस एंड एजुकेशन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सबको खुला हुआ अवसर भी दिया गया। तो मित्रों, यह जो इच्छा है, कामना है, यह एक घून की तरह है। जहां तक कामना है वहां तक आपकी बुद्धि पवित्र हो ही नहीं सकती। कि कीट मनोरथ दारु शरीरा, कौन लाग घून घून अस को धीरा, कौन लाग घून। इसमें एकाक शब्द इधर उधर हो सकता है, लेकिन भाव ऐसा है कि यह पंचभूत की लकड़ी रूपी शरीर में ऐसा कौन धीर वीर पुत्र है धरती पर जिसमें मनोरथ रूपी कीड़ा न लगा हो। तो जहां कीड़ा लगा रहता है उसकी काड़ी कोई छत पे नहीं लगाता, क्योंकि कीड़ा लगा वह कभी भी गिर जाएगा। यही आधार बना। अब आपका यह मित्र कभी किसी को दास और दासी का स्थान दे ही नहीं सकता। मित्रों, इंद्रिय सुख की जहां तक कल्पना है वहां तक भगवान की भक्ति का शुभारंभ हो ही नहीं सकता। प्रभु को प्राप्त अनुभव कर लेने पर अब यह विश्वास के नेत्र से प्रभु को अनुभव कर रहा है बुद्धि कि विभु भाव से हर रूप में आप ही हैं। तो आपको यह ईश्वर अंश मान करके यह वाणी प्रकट हो रही है। अब यह वाणी की बात तो है नहीं, जो भी मित्र इसका अनुभव करेगा, सब लोग तो यही जानते हैं, मैन इज ए सोशल एनिमल। हाई स्कूल में ही पढ़ा दिया गया कि जो जीव संघर्ष नहीं कर पाता वह लुप्त हो जाता है, जैसे डायनासोर। तो वास्तव में प्रत्येक मनुष्य को श्री राम जी की भक्ति के लिए ही प्रयास करना चाहिए। और दिव्य शोध से यह निष्कर्ष निकला कि धरती पर जो भी पुत्र अपने पिता से कपट का परित्याग नहीं कर सकता, वह कभी भी इस जगत में पवित्र सेवा दे ही नहीं सकता। यह अकाट्य सिद्धांत निकल के आया कि पितु आयसु सब धर्म का टीका। आज धरती पर जितने भी माई के लाल हैं, अगर मनसा वाचा कर्मणा वह अपने पुत्र का अपने पिता का आज्ञाकारी हो जाए तो वह श्री राम जी का सखा उसी क्षण बन जाएंगे। इतना सरल उपाय है। यदुवंशी भाई लोग कृष्ण भगवान का सखा तुरंत बन जाएंगे। इतना सरल उपाय है, नहीं तो अहिर बकलोल। यह भक्ति के नाते बाड़ी है, क्योंकि बिना भगवान के भक्ति के यह जगत में जितना भी आप कपट से युक्त व्यवहार कर ले, यह कभी आपको शांति नहीं दे सकता। मित्रों, भगवान का अनुभव हो जाने पर स्वभाव सरल हो जाता है। जैसे अभी आप लोग स्पष्ट रूप से जान ले कि धरती पर एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है, ऐसा जीव नहीं है जिसके प्रति आपके मित्र के इस अंतःकरण में
एक श्वास में भी रोष हो, गुस्सा, एंगर, वैनिटी, कि हमसे नाराज है, हमसे गुस्सा है। अब यह शरीर किसी से नाराज नहीं रहा। बस इतना है मित्रों कि अगर आप श्री शिव जी को छोड़कर अगर किसी से आशा करते हैं, एक हाथ से मोबाइल पकड़ के वीडियो बना रहे हैं इसलिए हाथ जोड़ नहीं सकते, फिर भी दोनों हाथ जोड़ करके conjoining both of my palm, it's my humble request to practice concentration of your mind. If you are not able to even perish the duplicity with your father, यदि आप अपने पिताजी से ही कपट नहीं छोड़ सकते तो आप मात्र एक चांडाल है, आप मनुष्य नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो भगवान को प्राप्त हो जाएगा वह कभी कोई आश्रम, मठ, कुटिया, चेला, ये सब का कामना, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी के पद तक का कामना नहीं रह जाएगा। यानी कामना शब्द की जहाँ तक सीमा है, जैसे कोई कहता है मैं शांति की कामना करता हूं, तो वह चांडाल है। भावना हो सकती है, कामना नहीं। कामना मात्र एक जलाने वाली अग्नि है। बहुत सारे भाव है। अब जब धरती पर स्पृहा दोष चूंकि समाप्त हो चुका है, अब यह शरीर कभी भी प्रस्ताव नहीं रख सकता। हाँ, इतना जानकारी के लिए जान लें कि यह जो डेविल वृत्तियां हैं, आसुरी सोच, उसको मानवीय वृत्ति में बहुत ही आसानी से बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति ही वह अमर तत्व है। और राम कृपा काहू एक पाई, और वह श्री राम जी के कृपा से किसी एक को प्राप्त होता ही है। तो धरती पर जब कोई मनुष्य अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने का संकल्प लेगा, तभी आपके इस मित्र की कोई आवश्यकता पड़ेगी। बाबू राम जी अवन सिंह हैं, सरैया कमरघटा सिंधोरा मिर्जापुर के निवासी। अगर पूरा संसार लपट जाए तब भी इनके बुद्धि में लालच और कपट का एक कण नहीं डाल सकता। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब इस पर कुछ कहना ही नहीं रहा। इसी बीच में कुछ मित्र कहे कि पांडे जी ये क्या हो गया आपको, ब्राह्मण तो दान लेते हैं और आप एक सिक्का भी नहीं ग्रहण कर सकते। तो ये तो अनीति हो गई। कहें नहीं, ऐसी बात नहीं है। यदि आप अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करना चाहें तो 1 रुपया यूपीआई के माध्यम से कोई भी डाल सकता है संकल्प के लिए। बस इतना है कि यह बुद्धि सपने में भी 5 पैसे का इनकम इस सृष्टि में किसी से हो जाए, देवी देवता, ऋषि मुनि, मनुष्य, किसी से भी, राजा से भी, इसकी कल्पना नहीं कर सकता। अब यह अवस्था है। तो हाँ, अब यह बात प्रकट हो रही है। तो जो भी मित्र अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करना चाहें, निष्काम भाव से, दाता का भाव न हो, एक यूपीआई आईडी है 9369226241 @Jio।
JIO। इस पर कोई मित्र चाहता है कि नहीं, इस भाव का जिंदा रहना उचित होगा, तो वह दाता भाव से मुक्त होकर बुद्धि को कपट से मुक्त करने के लिए संकल्प ले सकता है। शेष सबको भगवान श्री शिव जी की भक्ति मिले, बस यही भाव हर श्वास में है। सबके अंतःकरण में श्री शिव जी इज इंश्राइंड एज embodiment of faith, and Mata Parvati ji is enshrined in all the heart of ladies, even gents, in form of reverence. That is the belief of this friend of yours. यानी प्रभु श्री शिव जी हर मनुष्य के हृदय में विश्वास रूप में स्थिर है, हर माता बहन बेटी के अंतःकरण में मैया पार्वती है। यह आपके मित्र का विश्वास है, यह मन के विश्वास की बात है, इसमें कोई संशय मित्रों रहा नहीं। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।